हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय दृष्टि। आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के 20 MCQ सॉल्व करेंगे। 20 में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1 सितंबर 1994 को, 2 सितंबर 1994 को, 3 सितंबर 1994 को या 4 सितंबर 1994 को। आंसर है 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? ऑप्शन है त्रिवेंद्र पवार ने, काशी सिंह ऐरी ने, शोभन सिंह जीमा ने या दयाकृष्ण पांडे ने। आंसर है 23 अप्रैल 1987 को संसद में पत्र बम फेंका था त्रिवेंद्र पवार ने। प्रश्न नंबर 3 है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। ऑप्शन है मान शाह, मेदिनी शाह, सुदर्शन शाह या यजुवेंद्र शाह। आंसर है टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह पवार वंश के शासक थे। इन्होंने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित की थी तथा सुदर्शन शाह द्वारा सूरत कवि के नाम से सभासार की रचना भी की गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 1994 को, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1996 को या 15 अगस्त 1997 को। आंसर है प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी 15 अगस्त 1996 को। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? ऑप्शन है धनपत सिंह, बेलमती चौहान, यशोधरा बेजवाल या हंसा धनई। आंसर है मसूरी कांड जो कि 2 सितंबर 1994 को हुआ था। इसमें जो सम्मिलित नहीं थे वे थे यशोधर बेजवाल। यशोधर बेजवाल की बात की जाए तो इनका संबंध श्रीयंत टापू आंदोलन से है जो कि 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर में हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा था कि उत्तराखंड राज्य को एक अलग राज्य बनाया जाए? इसका प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में। इसका आंसर है 1990 में जसवंत सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। प्रश्न नंबर 7 है, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन है भैरवदत्त जोशी ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, श्रीदेव सुमन ने या अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। आंसर है 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई थी श्रीदेव सुमन द्वारा। प्रश्न नंबर 8 है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। ऑप्शन है किस अधिवेशन में उठाई गई थी? ये इसका सन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1937 में, 1938 में, 1939 में या 1940 में। आंसर है 1938 में। प्रश्न नंबर 9 है, डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है जयानंद भारती, दौलत राम, हरि प्रसाद या ठाकुर प्रसाद। आंसर है डोला पालकी आंदोलन हुआ था
जयानंद भारती के नेतृत्व में। इस आंदोलन का संबंध शिल्पकारों से था। यह आंदोलन 1930 में चलाया गया था। इसमें शिल्पकारों को अगर नाम देने की बात की जाए तो हरिप्रसाद टमटा द्वारा शिल्पकार शब्द दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था 1911 में। प्रश्न नंबर 10 है, 17 सितंबर 1897 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। ऑप्शन है देहरादून पर, हरिद्वार पर, हल्द्वानी पर या नैनीताल पर। आंसर है 17 सितंबर 1897 ईस्वी को 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था हल्द्वानी पर। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन है शक्ति, अल्मोड़ा। यहाँ पर समाचार पत्र की बात की जा रही है कि कौन सा समाचार पत्र किस जगह से प्रकाशित हुआ था। शक्ति समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था यह प्रकाशित हुआ था अल्मोड़ा से, बिल्कुल सही है। करम भूमि हुआ था लैंसडाउन से, ये भी बिल्कुल सही है। युगवाणी यह हुआ था देहरादून से, ये भी बिल्कुल सही है। गढ़वाली श्रीनगर, गढ़वाली समाचार पत्र श्रीनगर से ना होकर के यह देहरादून से प्रकाशित होता था। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी। ऑप्शन है 1901 में, 1902 में, 1903 में या 1904 में। आंसर है हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी 1903 में। प्रश्न नंबर 13 है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था। ऑप्शन है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा व मुकुंदी लाल व हरगोविंद पंत ने, बद्रीदत्त पांडे व चिरंजी लाल ने, गोविंद वल्लभ पंत ने व विक्टर मोहन जोशी ने। इनमें से किन दो नेताओं ने अमृतसर कांग्रेस 1919 में जो हुआ था उसमें भाग लिया था। आंसर है अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल ने। प्रश्न है, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। ऑप्शन है विक्टर मोहन जोशी ने, चिरंजी लाल ने, बद्रीदत्त पांडे ने या उपरोक्त सभी ने। आंसर है तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर उत्तराखंड में भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था उपरोक्त सभी के द्वारा, और यह आंदोलन चलाया गया था 1914 में। प्रश्न नंबर 15 है, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड में से कौन थे। ऑप्शन है ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखवीर खड़क बहादुर या उपरोक्त सभी। आंसर है 1930 में जो नमक सत्याग्रही आंदोलन हुआ था उसमें उत्तराखंड से सम्मिलित थे यह सभी। प्रश्न नंबर 16 है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी। ऑप्शन है सरला बहन जिनका वास्तविक नाम था हाइलमन, विद्या देवी ने, कुंती देवी ने या भागीरथी ने। आंसर है कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी सरला बहन द्वारा। प्रश्न नंबर 17 है, गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल थे। ऑप्शन है राम सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, भवानी सिंह या सूर्यकांत पांडे। आंसर है गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो कि 1930 में हुआ था, इसमें सम्मिलित थे उत्तराखंड से भवानी सिंह। प्रश्न नंबर 18 है, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी।
ऑप्शन है 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन या 15 दिन। आंसर है 12 दिन। प्रश्न नंबर 19 है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? ऑप्शन है बिस्नी देवी शाह, कुंती वर्मा, जीवंती या मंगला। आंसर है विष्णु शाह द्वारा नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका के भवन पर तिरंगा फहराया गया था। अंतिम प्रश्न है, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? ऑप्शन है विष्णु शाह देवी को, कमला को, बसंती को या कुंती वर्मा को। आंसर है 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिया गया था कुंती वर्मा को। 20 में से आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।